Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education। नीट 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है बिकॉज आई नो आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन 70% तक कंप्लीट कर ली है। स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स जो अब भी इसी तरीके की कई वीडियोस देखते आ रहे हैं कि कैसे हम नीट 2024 को क्रैक करें इन 10 मंथ्स, फिर एक महीना कम हो जाता है तो इन 9 मंथ्स, इन 8 मंथ्स, ऐसे करते करते अब उन्हें इन 5 मंथ्स वाली वीडियोस को देखना पड़ रहा है। स्टिल देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप लोग सीरियसली सिंसियरली इस वीडियो को पूरा देखते हो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे आपको आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और नीट 2024 के एग्जाम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है इन जस्ट 5 मंथ्स। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर सिंग क्रिएशंस एजुकेशन, टेलीग्राम पर भी सिंग क्रिएशन एजुकेशन के नेम से ही हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की ही लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बच्चों, नीट 2024 के लिए सितंबर तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आने वाले हैं या फिर ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस जो है उससे आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर किए जाएंगे। बट सितंबर के बाद अक्टूबर 6 को एनएमसी ने न्यू सिलेबस यहाँ पर रिलीज किया है, जिसके अंदर आपके कई टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो ये तो क्लियर हो गया ऑन 6 अक्टूबर 2023 कि नीट 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं दे विल बी फ्रॉम रिड्यूस्ड सिलेबस। तो अब आपको जरूरत नहीं है टोटल 97 चैप्टर्स पढ़ने की, आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है और एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इसी सिलेबस में से पूछे जाएंगे जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है। ओके तो कोई आपको अगर ऐसा कहता है कि भले ही एनएमसी ने सिलेबस कम कर दिया हो, आप पूरा पढ़ के जाओ, तो अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर है कि ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। ओके ये चीज आपको क्लियर हुई, एक कंफ्यूजन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही 6 अक्टूबर को आपका सिलेबस रिवाइज हुआ, आपको ये समझना चाहिए कि बिफोर 6 अक्टूबर आपकी क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, आपकी क्या प्रोग्रेस है। यानी कि आपने 6 अक्टूबर को इस डिसीजन के आने से पहले कितना सिलेबस कवर किया है, कितना आपने पढ़ लिया था और एक्चुअल में आपने कितना उसमें से रिटेन कर पाया। ओके जब 6 अक्टूबर को ये न्यू रूल जो आ गया था, न्यू रिवाइज्ड सिलेबस जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तब आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को पाने के बाद किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आफ्टर 6 अक्टूबर आपने किस तरीके से उस बनाई गई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया, कैसे आपने उसको फॉलो किया। एक आइडियल, एक सिंसियर और एक सीरियस स्टूडेंट जो एक्चुअल में चाहता है कि नीट 2024 में मेरे मार्क्स आए और मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं या एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं, उस बच्चे ने 6 अक्टूबर को जब ये न्यू रिवाइज्ड सिलेबस आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन ये जरूर एक कंप्लीट प्लान बना लिया होगा कि हाँ अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से मोल्ड करना है कि आगे आने वाले टाइम में अक्टूबर कंप्लीट लेकर, नवंबर कंप्लीट लेकर मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं या कर सकती हूं और कैसे इस टाइम को कंप्लीटली यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने 6 अक्टूबर के पहले भी अपनी पढ़ाई में ढिलाई छोड़ रखी थी और अभी भी ढिलाई छोड़ रखी है, तो बच्चों अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग इस नो प्रोग्रेस को यस प्रोग्रेस में बदल दो। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को मैं यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि टेक अ स्टेप टू स्टार्ट द जर्नी। सिर्फ सोचना ही आपको नीट 2024 के एग्जामिनेशन में टॉप नहीं कराएगा या नीट एग्जाम क्रैक नहीं कराएगा।
कहा जाता है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, और एक एक स्टेप करते करते आप अपनी जर्नी तक ज़रूर पहुंच जाओगे। ओके, ऐसे कई बच्चे होते हैं जो नीट एग्जामिनेशन को सीरियस लेकर, वो बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप आप में से जितने बच्चे इसे सुन रहे हो उसमें से 90% स्टूडेंट्स वो हो जो नीट एग्जाम को काफ़ी सिंसियरली ले रहे हैं। और 6 अक्टूबर को एनएमसी का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज की, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अब सीरियस हो गए ना, तो आप नेक्स्ट ईयर उन बच्चों में से होगे जो नीट एग्जामिनेशन की काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे होगे, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करोगे, काउंसलिंग को अटेंड करोगे। और अगर अभी भी आप लोगों को सीरियसनेस नहीं आई है, आप लोगों को लगता है अरे देखा जाएगा, हो जाएगा, ऐसी कई वीडियोस हैं जो कहती हैं नीट 3 महीने में क्रैक हो जाएगा, नीट 2 महीने में क्रैक हो जाएगा, अरे नीट तो 1 महीने में क्रैक हो जाएगा, ऐसी वीडियोस पे अगर आप बिलीव करते हो तो आप गलत हो। ठीक है, तो आप उन बच्चों में से हो जाओगे जो नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद क्या करेगा, ये देखोगे कि नीट 2025 को, यहां पर आप 2025 कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो, कि कैन वी क्रैक नीट 2025 इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर क्या आप नीट को क्रैक कर सकते हो फ्रॉम जीरो लेवल। तो आप डिसाइड करो कि आपको किन बच्चों में शामिल होना है, वो जो नेक्स्ट ईयर कॉन्फिडेंस के साथ काउंसलिंग में बैठेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, या फिर उन स्टूडेंट्स में शामिल होना चाहते हो जो नेक्स्ट ईयर वीडियो देखेंगे अगले साल यानी कि नीट 2025 को क्रैक करने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप लोगों के पास 5 महीने हैं। अब आप कहोगे मैम 5 महीने कैसे, नवंबर से लगाऊं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एंड अप्रैल, देयर आर व्हाट 6 मंथ्स। तो आप 5 क्यों कह रहे हो, मैं 5 मंथ्स आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये फेस्टिव सीजन है, इंडिया में कई फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि आपको फेस्टिवल्स भी एंजॉय करने चाहिए बिकॉज दे आर आवर कल्चर। ओके, तो आप लोग मानकर चलो कि इन 6 मंथ्स में से आपका 1 मंथ जो है वो फेस्टिवल में चला जाएगा। ये नहीं कह रही हूँ लगातार फेस्टिवल में चला जाएगा, बट कुछ दिन आपके फेस्टिवल में चले गए, कुछ दिन आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ दिन आपकी तबीयत खराब है, कुछ दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए 2-3 दिन की ट्रिप पर जाना पड़ गया। ये सारी चीजें इंक्लूड करके बता रही हूँ कि हो सकता है 25 से 30 दिन आपके इसी तरीके से निकल जाए। अब मेरा कहना ये नहीं है कि वो दिन सारे के सारे नवंबर में आएंगे, हो सकता है 5 दिन नवंबर में हो, 8 दिन दिसंबर में हो, ऐसे करते करते कुछ डेज आपके 1 मंथ के निकलकर पूरा 1 मंथ बन सकता है जिसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना है कि आप कैसे विद इन 5 मंथ्स नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। अगर आपकी जीरो लेवल प्रिपरेशन है तो भी आप कंप्लीट नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कैसे, आप अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि ये वीडियो आप नवंबर में देख रहे हो, आप ऑलरेडी कई बच्चों से काफी ज्यादा लेट हो, तो आपको अब क्या करना चाहिए, एक भी दिन, एक भी मिनट वेस्ट किए बिना नवंबर से आप स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन विद फुल डेडिकेशन। अब नवंबर में फेस्टिवल्स भी आते हैं, ठीक है, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब कई वीडियोस आएंगी, कई अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि भाई उनसे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किसी फेक वीडियो पे बिलीव नहीं करना, सीधा सिंह क्रिएशन एजुकेशन को फॉलो करना है। आपको कंप्लीट डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डिटेल्स आपको दी जाएंगी जो आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। 100% ऑथेंटिक। ओके, ईच डे विल बी बेटर देन यस्टरडे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि हर दिन आपका कल से बेहतर होगा। आपको हर दिन ये सोचकर चलना है कि आज मैंने जो करना है वो
कल से बेहतर करना है, तो आप देखेंगे दिन ब दिन कैसे आप प्रोग्रेस करोगे। इस 0 लेवल से ना इसके आगे एक 10 और लग जाएगा, 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब दिवाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर मंथ का टारगेट रख के चलना है कि ऐसे कुछ फेस्टिवल्स आपकी प्रिपरेशन को पीछे ना ले जाए। आपका टारगेट हर महीने क्या होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर ईच, 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के आपको हर मंथ करने हैं। अगर आप 5 कर लेते हो बहुत बढ़िया बात है। ये मैं बेयर मिनिमम लेकर चल रही हूँ कि अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में इतना टाइम लगता है। ठीक है, और बायो के 6 चैप्टर्स आपको हर मंथ कंप्लीट करने हैं। दिस विल बी योर टारगेट फॉर एवरी मंथ। ओके, आप सोचते हो ना कोई मोटिवेशन दे, कोई टारगेट सेट करे हमारे लिए, हम तब उस टारगेट को अचीव करेंगे। दिस विल बी योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। सो प्लीज बी सिंसियर, आप इस टारगेट को फॉलो करो। प्लस मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिवाली ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें इवन कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी काफ़ी लंबे टाइम की वेकेशंस मिलती है। ऑलमोस्ट 1 वीक की वेकेशंस बच्चों को मिल जाती है। फेस्टिवल है, रिलेटिव्स आएंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में बच्चे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे। ठीक है, अब मेरा ये कहना नहीं है कि आप दिवाली सेलिब्रेट ना करो। दिवाली सेलिब्रेशन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी तरीके से बनाओ कि उसमें दिवाली का सेलिब्रेशन भी इंक्लूड हो जाए। ये आपकी एक ऐसी दिवाली होने वाली है कि अगर आपने इस बार अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर ली तो आप नेक्स्ट दिवाली अपने घर आकर मनाओगे, एक मेहमान की तरह आओगे। हालांकि वो घर आपका ही होगा, लेकिन आप अपने मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन ना करते हुए दिवाली को सेलिब्रेट कर पाओगे। है ना, सही बात है ना। ये तो बस इस साल और अच्छी मेहनत कर लो ताकि अगले साल दिवाली और अच्छे से मनाओ। लेकिन इस बार भी दिवाली में पूजा में शामिल हो, अपने पेरेंट्स के साथ बनाओ, अपने सिबलिंग्स के साथ बनाओ। इस दिवाली को एक ब्रेक की तरह लो। 10, 11, 12, 13 दिवाली 12 की है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे पीछे आप लोग ज्यादा टाइम स्टडीज को दे पाओगे। तो इसको आप एक ब्रेक की तरह लो कि भाई दिवाली ब्रेक मेरा आने वाला है, मुझे दिवाली ब्रेक से पहले ही अपनी कुछ टॉपिक्स कवर कर लेने हैं कि जो मेरा लॉस पढ़ाई का 10, 11, 12, 13 नवंबर को होने वाला है उसको मैं पहले ही कंपनसेट कर लूं, पहले ही कवर कर लूं वो टॉपिक्स जो मैं इन दिनों में करने वाला था या करने वाली थी। जिससे क्या होगा कि आप गिल्ट फ्री इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर पाओगे, अपने कल्चर से भी जुड़े रहोगे, फैमिली टाइम भी हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 10, 11, 12, 13 ऐसा तो नहीं है 24 घंटे दिवाली बनाओगे, है ना। तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स आप जरूर निकालना दिवाली की इस ब्रेक से टू ट्राई सम एमसीक्यूज, रिवाइज करने के लिए सिलेबस को, एज वेल एज आप कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। मैं नहीं कह रही कुछ पढ़ो, बस जो पढ़ा हुआ है उसी को या तो रिवाइज कर लो या उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दे दो, अदरवाइज उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लो। ये है कंप्लीट कैसे आपको यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्टिल ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई विल बी हेयर फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आपका वो डाउट क्लियर किया जा सके। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे 1-on-1 भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन। सो गाइज, थैंक you so much. I hope you all liked the video. Please do like it as well as share it with your NEET aspirant friends जो अब तक ये सोच रहे हैं कि यार देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, करना होगा और जब करोगे तभी होगा, करने से ही होगा। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे और दूसरा बच्चा, दूसरा नीट एस्पिरेंट आपसे कहीं गुना आगे निकल जाएगा। सो अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखो, उनके ड्रीम्स को, अपने ड्रीम्स को ध्यान में रखो और सोचो कि आप उस वाइट कोट में, उस मेडिकल कॉलेज में कितने अच्छे लगोगे और आपकी फैमिली कितनी प्राउड होगी जब आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे। सो गाइस, ऑन दिस नोट आई एम लाइक टू थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से इस वीडियो को देखा। एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जैसा कि मैं देख सकती हूँ ऐसे कई बच्चे हैं जो इस चैनल की वजह से
एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो अब एनसीईआरटी में जब सिलेबस में चेंजेस आ गए हैं, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो नई वीडियोस आएंगी जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होंगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।